दिया है, ये शंकराचार्य नहीं है। इस बात की नोटिस क्यों नहीं लगा रहे हैं कि शंकराचार्य, चौथा शंकराचार्य कौन है? ये देश को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो ये सब चीज गलती सबसे होती है। आप क्षमा याचना कर लेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप अड़ियलपना करेंगे और उनके शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। अरे भैया, एक संत स्नान करने जा रहा है, माँ गंगा में स्नान, जहाँ गलती है वहां बेबाक विरोध भी करते हैं। हम अंधभक्त नहीं। अंधभक्त नहीं है। कहना क्या चाहते हैं भैया आप? कहना यही चाहते हैं कि जो गलत है वो गलत कहेंगे, जो सही है। आज हम हैं अयोध्या में। अयोध्या में बात करेंगे, गुलशन तिवारी भैया जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय प्रयागराज माघ मेला चल रहा है और माघ मेला में साधु संत स्नान करने के लिए जाते हैं। उसमें शंकराचार्य जी थे जिन्होंने स्नान करने और अपनी पालकी से जा रहे थे। उनको वहां के स्थानीय प्रशासन ने रोका और रोकने के बाद उन्हें पालकी से उतार दिया गया। वहां एक नोटिस चिपका दी गई कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। इस पर भी एक सवाल बहुत बड़ा है, तो आइए जानते हैं भैया से। भैया, क्या कहेंगे आप? अब मतलब साधु संत और शंकराचार्य से भी सर्टिफिकेट मांगने लगी है सरकार। बिल्कुल गलत है। पहली बात तो जिस तरह से उनका अपमान किया गया, शिष्यों के साथ जो झड़प हुई, वो हम उसकी निंदा करते हैं। पहले भी हमारा आपसे जो बाइट हुआ था, संवाद हुआ था, उसमें हमने बात रखी थी, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। फिर इस घटना के बाद भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि अगर प्रशासन हमारे शिष्यों से माफ़ी मांग लेता है, हमारा स्नान संपन्न करा देता है, तो हम भूल जाएंगे, हम माफ़ कर देंगे। उन्होंने अपने संत होने का तो परिचय दिया, जी जी। लेकिन सत्ता अपने मद में इस तरह से चूर है, प्रशासन इस तरह से अपने मद में चूर है कि जब जब भारत में आप संतों का सम्मान नहीं करेंगे, शंकराचार्य का सम्मान नहीं करेंगे, उनके शंकराचार्य होने पर प्रश्न आप उठा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ज्योतिर्मठ की गद्दी पर कौन बैठा है इस समय? जो गद्दी पर विराजमान है वो शंकराचार्य है। क्या कोई और शंकराचार्य है जिसका दावा है या जो वहां पर बैठा हुआ है? फिर ये तो अलग का विषय है। उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही है कि जब हम हिंदू संस्कृति में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने से ही हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है कि माँ गंगा का हम स्नान करें। हम जब हमारा देहांत होता है तो हमारी अस्थियां तक माँ गंगा में ही प्रवाहित होती हैं। इससे हमको, इस अधिकार से कौन हमको वंचित कर सकता है? ना प्रशासन न शासन। भैया, एक सवाल है शंकराचार्य जी का कि उन्होंने कहा कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? उनको स्नान नहीं करने दिया गया और अभी भी जहां तक है कि तमाम सरकार, मतलब सरकार एकदम बैकफुट पर आ गई कि उनसे मुझे लड़ना है। मुझे जो लगता है, एक संत जो इस अभी भी ऐसा हृदय रखता है कि आप क्षमा याचना करिए, चीजें सामान्य हो जाएंगी, तो इनको क्षमा याचना कर लेना चाहिए। जहां चूक हुई है उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? प्रशासन की गलती हो गई, शासन की गलती हो गई, भीड़ मैनेजमेंट नहीं हुआ, उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो ये सब चीज गलती सबसे होती है। आप क्षमा याचना कर लेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप अड़ियलपना करेंगे और उनके शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। अरे भैया, एक संत स्नान करने जा रहा है, माँ गंगा में स्नान करने जा रहा है, उसको आप रोकेंगे और आप उल जुलूल बतौलेबाजी करेंगे, कोई बात नहीं। आप क्षमा याचना की बात कर रहे हैं। जब पूर्व में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब भी बनारस में इनके कुछ भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। तो अखिलेश यादव ने गए और शंकराचार्य जी से माफी मांगी, उन्होंने क्षमा कर दिया उन्हें। तो पूर्व की सरकार अपनी माफी मांग सकती है, तो वर्तमान सरकार क्यों नहीं झुक रही है? देखिए, सत्ता जब 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 जो है अपने मद में चूर रही है, उसको रास्ता दिखाने का काम हमारे धर्मगुरुओं ने किया है, शंकराचार्यों ने किया है। और जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, तो अग्रिम पंक्ति में साधु संत ही खड़े होते हैं। वो चाहे आप अयोध्या का राम मंदिर आप आंदोलन आप देख लीजिए, और चाहे ये सब, उनको लाठियां पड़ी, ये आपने जो किया इस पर विचार कीजिए, लेकिन जो आप पर होने वाला है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उस पर वो भयावह होगा। एक संत का अपमान ये पूरी प्रकृति नहीं सहन कर सकती, ये सृष्टि नहीं सहन कर सकती। आज एक बयान आया था शंकराचार्य जी का कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री अगर केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाता है तो वो चलाएंगे। ये इस तरह का बयान अपनी अपनी जाति टारगेट कर करके, वो कौन ओबीसी कौन एससी एसटी, जो मैं प्रशासन देख पा रहा हूँ, योगी जी का जो शासन व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जहाँ गलती है वहाँ बेबाक विरोध भी करते हैं। हम अंधभक्त नहीं। अंधभक्त नहीं है। कहना क्या चाहते हैं भैया आप? कहना यही चाहते हैं कि जो गलत है वो गलत कहेंगे, जो सही है सही कहेंगे। मतलब आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। इस समय
प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखा गया कि कहीं न कहीं एक शंकराचार्य जी को स्नान करने तक नहीं मिला। देखिए, शंकराचार्य जी को स्नान करने को नहीं मिला, इसको मैं गलत मानता हूँ। चूँकि हर व्यक्ति वो जो हिंदू है, वो स्नान कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है। और नदियों के देश में, जहाँ गंगा हमारी माता है, यमुना हमारी माता है, सरस्वती माता है, वहाँ पे स्नान करने को ना मिले और उसके बाद वो संतों को ना मिले, उसको छोड़िए फिर शंकराचार्य को ना मिले, ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार ने उनसे प्रमाण पत्र माँगा कि शंकराचार्य नहीं है। देखो, जितना मुझे जानकारी है, शंकराचार्य भारत में 4 ही हैं, 4 ही पद बनाए गए हैं। जी। और ये भी मैं सुना हूँ कि जो भी शंकराचार्य रहता है, उनके गुरु अगर शंकराचार्य किसी को नियुक्त कर दिए हैं, तो वो शंकराचार्य माना जाएगा। ना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य बनाता है, ना हाई कोर्ट बनाता है, ना शासन बनाता है। इन सबसे परे है, बहुत बड़ा पद है वो। ये जो पद हैं, इससे ऊपर पद है। तो वो शंकराचार्य नहीं है, तो चौथा शंकराचार्य कौन है? ये तो कम से कम हाई कोर्ट या वो सुप्रीम कोर्ट या शासन बताए कि चौथा जो बना शंकराचार्य, वो कौन है? क्यों छुपा हुआ है कि पद खाली है? तो